जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जिसका टाइटल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नई शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यह नीति पुरानी शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां थी उन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि मोदी सरकार द्वारा देश में एक लंबे समय के बाद अराउंड 34 इयर्स के बाद शिक्षा मॉडल चेंज किया गया है। इससे पहले भारत में सन 1986 में राजीव गांधी द्वारा अपनाई गई शिक्षा नीति चली आ रही थी, परंतु 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ साथ मोदी सरकार द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के समर्थन में अनेक बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही हैं और यह बताया जा रहा है कि यह नीति बदलते समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ भारत को सुपर पावर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके साथ साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस नीति के माध्यम से एक नए भारत का निर्माण होगा। इस प्रकार यह नई शिक्षा नीति भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बदलावों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन या स्कूली शिक्षा में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उन्हें पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको यह समझाने का प्रयास करूँगा कि भारत में पहले जो शिक्षा नीति अपनाई गई थी उस सिस्टम को 10+2 सिस्टम के नाम से जाना जाता था, परंतु नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद इस सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 फॉर्मेट के नाम से जाना जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो नया सिस्टम लागू किया गया है 5+3+3+4, इस सिस्टम के अंतर्गत जो स्टार्टिंग के 5 इयर्स हैं जिन्हें हम फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानते हैं, इसके अंतर्गत प्री प्राइमरी स्कूल एंड क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड को शामिल किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं यानी क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक उन्हें प्रीपैरेटरी या प्राइमरी स्टेज का नाम दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक उन्हें मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। इसके बाद जो लास्ट के 4 इयर्स हैं यानी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उन्हें लास्ट स्टेज का नाम दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 5+3+3+4 का जो न्यू फॉर्मेट आया है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 5+3+3+4 फॉर्मूले को समझने के बाद अब हम नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब 5वीं तक के
सभी छात्रों को अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट्स चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, उन्हें केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी और शिक्षा का अंग्रेजीकरण ख़त्म होगा। पॉइंट नंबर 2, पहले 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी में प्री स्कूलिंग में शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं कक्षा 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अब 6 क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी और इसके साथ साथ बच्चे 6 क्लास से ही चीन की तर्ज पर कंप्यूटर कोडिंग भी सीख सकेंगे और इसके अलावा खेलकूद, संगीत और अन्य गतिविधियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। पॉइंट नंबर 4, 9 क्लास से 12 क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले साल में 1 बार एग्ज़ाम होते थे, अब साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। इसके साथ साथ अब सिर्फ 12वीं क्लास में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं क्लास में भी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, अब स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब सभी स्टूडेंट्स अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट चुन सकेंगे। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई साइंस स्ट्रीम का छात्र पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है तो वह राजनीति विज्ञान की पढ़ाई भी कर सकेगा। इसी प्रकार यदि आर्ट्स स्ट्रीम का कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री में रुचि रखता है तो वह उस सब्जेक्ट को पढ़ सकेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है, क्योंकि इसके माध्यम से आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम के बीच जो एक बड़ा गैप है वह समाप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उन्हें विस्तार से समझने के बाद अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कॉलेज लेवल पर या हायर एजुकेशन के लिए कौन कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आइए अब हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 1, कॉलेज की डिग्री 3 इयर्स और 4 इयर्स की होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 ईयर की डिग्री केवल उन छात्रों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं या जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं इसके विपरीत जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन करना चाहते हैं उन छात्रों को 4 इयर्स की डिग्री करनी होगी। 4 इयर्स की डिग्री करने वाले छात्र 1 वर्ष में एमए कर सकेंगे। इसके अलावा एमफिल करने की कोई नीड नहीं है, वह डायरेक्ट 4 ईयर की बीए की डिग्री करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। पॉइंट नंबर 2, इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय किया गया है, जिसके अंतर्गत यदि कोई स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी को छोड़ना चाहता है या उसका मन कोई दूसरा कोर्स करने को कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका फर्स्ट ईयर बर्बाद नहीं होगा। उसे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो ग्रेजुएशन है वो 4 इयर्स की होगी। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा गया है। पॉइंट नंबर 3, हायर एजुकेशन या कॉलेज लेवल पर भी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी स्टूडेंट्स
अपनी मनपसंद से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं और उसे स्टडी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई बीएससी का स्टूडेंट्स है और वह पॉल साइंस या हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है तो वह उसे सेलेक्ट कर सकता है और उसे स्टडी भी कर सकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रकार के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम से सभी स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास में सहायता प्राप्त होगी और जो आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम का जो एक बड़ा गैप है वो समाप्त हो सकेगा। पॉइंट नंबर 4, सभी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सभी एक समान होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगुलर रेगुलेटर बनाया जाएगा। इससे पहले जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए नियम बनाए जाते थे वो विभिन्न संस्थाओं जैसे यूजीसी, एआईसीटीई द्वारा बनाए जाते थे, परंतु अब उस शिक्षा के लिए एक सिंगुलर रेगुलेटर बनाया जाएगा जो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक समान नियम तय करेगा। इसके साथ साथ सभी कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ और विशेष प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे एचआरडी जो मंत्रालय हुआ करता था, जिसे हम मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और जो एचआरडी मिनिस्टर होते थे अब उन्हें शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो स्टूडेंट्स कट ऑफ के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वह कैट के एग्ज़ाम के द्वारा, कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यह भी सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, परंतु इसे लागू करना अभी बाकी है। हालांकि मोदी सरकार और उसके मंत्रालय द्वारा इस नीति के समर्थन में बहुत बड़ी बड़ी दलीलें दी गई हैं और इस नीति के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं, परंतु इसकी वास्तविकता इस नीति को लागू करने के बाद ही पता चलेगी। तब तक यह एक दूर का विषय बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।